सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पूरे हफ्ते में जो आप लोगों के सवाल हैं उसके आज हम जवाब देंगे। जैसे कि पिछले वीक भी हमने एक क्लास नहीं ली थी क्योंकि हमारी मसरूफियात बढ़ गई थी। फ्राइडे को हमने क्लास नहीं ली थी। जब भी हमारी मसरूफियात होगी तो हम आपको बता देंगे कि आज हमारी क्लास नहीं होगी। वक्त ज़ाया किए बगैर आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल, सर आपने लीलन कपड़े का नहीं बताया, प्लीज़ उसका भी बताएं। जी मैं लीलन कपड़े के बारे में बताना भूल गया था। ठीक है, ये अच्छी बात है, आप लोगों ने सवाल किया। जो चीज़ हम भूल जाए तो आप याद दिला दिया करें ताकि उसके बारे में आप आपको क्लियर कर सकें। सर तो कपड़े का टेढ़ापन जिसे कान भी कहते हैं वो कैसे ख़त्म करें, इस टॉपिक पे भी क्लासेस करेंगे। ये बाकी बहुत ज़बरदस्त है आपका काम। मैं रोज़ क्लास पाबंदी से अटेंड करती हूँ, शुक्रिया। तो इसके बारे में भी हमारी क्लास आ चुकी है। ठीक है, ये जो कान हमारी आती है किस तरह ख़त्म होती है। क्रिंकल शेपून को प्रेस करते हैं तो सर वो श्रिंक होती है कि या आयरन के टाइम? देखिए वो शिरिंग शेफून जो हमारी बहुत सी किस्म की होती है। जो लोकल होती है वो हमारी प्रेस से शिरिंग हो जाती है। जो हमारी ब्रांडेड शेफून होती है वो प्रेस नहीं, शिरिंग नहीं होती, वो खुल जाती है प्रेस करने से। तो इसमें बहुत सी किस्में होती हैं। कुछ कुछ होती हैं जो शिरिंग हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो खुल जाती हैं, कुछ एक होती हैं जो न शिरिंग होती है ना खुलती हैं, वो अपनी जगह पे ही रहती हैं। तो जब मेरे पास शेफून जमा हो जाएगी हर किस्म की तो मैं आपको उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि कौन सी हमारी शेयरिंग होती है और कौन सी नहीं होती है और कौन सी अपनी जगह पे रहती है, किस तरह रहती है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ब्रदर किसी वीडियो में ये भी बताइएगा कौन सा फैब्रिक चाक बेहतर है, क्योंकि अक्सर चाक कपड़े पर चलते ही नहीं, या अगर कोई और तरीका है तो वो भी बता दीजिएगा। चाक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम आपको सामान का बताएंगे कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको उसमें चाक का भी क्लियर करूंगा कि हमें कौन सी चाक लेनी चाहिए जो हर कपड़े पे चलती है। सवाल, भाई ब्रांड के सूट जो होते हैं उनकी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि लुकी बाम वाटर और 2 हॉर्न मिक्स टाइम एप 5 और 10 मिनट्स बोल रहे हैं। देखिए जो मैंने आपको श्रिंक करने का तरीका बताया आप इस तरह भी श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखा हमारे पास ये ब्रांडेड सूट है, इसमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, किसी में दी हुई होती है और किसी में नहीं दी हुई होती है, तो हर किसी का अपना तरीका होता है ये। तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। नॉर्मल वाटर में आप इसे श्रिंक कर सकते हैं। 5 मिनट आप श्रिंक कर छोड़ दें उसे पानी में ताकि उसकी हर जगह जो है गीली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। स्टिच सूट को डाई करवाने के बाद जब वॉश करते हैं तो कलर उतरता है और हर बार वॉश करने पर उतरता है, फिर डल हो जाता है, उसको कैसे फिक्स करें? देखिए कुछ कलर ऐसे होते हैं हमारे जो डाई करने से, दोबारा डाई करने से वो उतरते ही हैं। जो डार्क कलर होते हैं हमारे, पर्पल हो गया, फ्रोजी हो गया, ब्लैक हो गया, जितने भी डार्क कलर होते हैं हमारे, ये दोबारा डाई करवाएंगे तो आपके वो कलर उतरेंगे। जो लाइट कलर होते हैं वो नहीं उतरते हमारे कलर। थैंक यू सर, बट सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कपड़े में कौन सा कपड़े के प्रिंट एक दूसरे पर स्पोर्ट करेंगे? देखिए जो मैंने इसकी जो कलर पक्के करने वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें पहले मैंने सादे पानी में उसे श्रिंक किया था। ठीक है, वो मैंने श्रिंक किया था उसे, तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना हमारा कलर उतरा उसमें। ठीक है, आप जब भी श्रिंक करेंगे आपका कलर उतर रहा है तो उसके बाद आपको नमक वाला पानी बनाना है। ठीक है, फिर हमारा कलर जो है उसमें कवर हो जाएगा, उतरना कम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हमारा कलर फिक्स हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो बहुत अच्छी और डिटेल होती है। कपड़ा श्रिंक करते वक्त नमक की बजाय वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं? मैं सिरका ही डालती हूँ। जी आप सिरका भी डाल सकते हैं। ठीक है, सिरके से ये कि शाइनिंग भी आ जाती है हमारी सूट में, कलर में। ठीक है, तो जो मैंने तरीका बताया ये भी सही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने आसान तरीका बताया, अगर आपके पास सिरका है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सर क्या फैब्रिक फिक्सर ऑयल ठीक नहीं है क्या? अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने तरीका आपको बताया है नमक वाले पानी में, तो हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसमें परेशानी में किसी को भी नहीं करनी, किसी को भी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, क्लास 5 के बहुत ज़्यादा सवालात हैं, जैसे श्रिंक करने के बाद और इस्त्री करने से पहले कपड़े के साथ ये काम ज़रूरी करें। ये जो क्लास 5 आई थी उसके सवाल जो हैं, सर क्या शेफून और प्योर के कपड़ों को भी ऐसे करते हैं, मतलब खींचते हैं जो खींचते? श्रिंक जब हम इसे करते हैं कटिंग करने से पहले हमें लॉन के कपड़ों को खोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेस करके उसे कटिंग करना चाहिए। लेकिन शफून है हमारी ऐसी है
कि आप उसे ऐसे भी प्रेस करेंगे, जो खुलने वाली होगी वो खुल जाएगी, जो श्रिंक होने वाली होगी वो श्रिंक हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो हमने कपड़ा यूज़ किया था, आपने खींचा था, ये कौन सा कपड़ा है? कॉटन, सिल्क या पॉलिस्टर है? ये हमारा कॉटन सिल्क है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा चुका था कि कितना हमारा कपड़ा ये खुल गया था, ठीक है। 2 से 2.5 इंच हमारे कपड़े में फ़र्क आ गया था। जो हमने श्रिंक किया था वो कम था, जो हमने इसे पानी स्प्रे करके जब उनसे खोला तो 2-2.5 इंच ये खुल गया। अच्छा, एक आया है, काइंडली चेंज योर चैनल नेम विद एन ईजियर नेम। आसान नाम इसका रखें। देखिए A to Z इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि A से लेकर Z तक इसे आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आप कटिंग स्टिचिंग नहीं भी लिखें, आप सर्च करने में सिर्फ A to Z लिखेंगे तो उसमें हमारी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। सर, क्या बॉर्डर वाले कपड़े भी ऐसे ही प्रेस करने हैं? जी, इसी तरह प्रेस करने हैं, ठीक है। श्रिंक करने के बाद हमें इसे खोल के दोबारा प्रेस करके बाद में कटिंग करनी है उसकी। अच्छा जी, आया है। अस्सलाम सर, एक सवाल, आजकल लॉन और कॉटन के सूट मिल रहे हैं, उसमें आस्तीन आगे की, कमीज़ पीछे की, तो उसे भी ऐसे ही क्या इस्तारी करेंगे, मतलब इस्त्री करेंगे, इस्तारी लिखा हुआ है, सॉरी, अलग अलग करेंगे? देखें, जैसे आपको सहूलत हो आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो उसे अलग अलग करके आप फिर प्रेस कर लें, जैसे आपको आसानी हो आप उसी तरह से काम करें। अच्छा जी, अगला सवाल है, क्या हम जब कपड़े को श्रिंक करके हल्का वेट हो जाए तो मेथड अप्लाई कर सकते हैं? ये लाजमी ड्राई होने के बाद ही ऐसा करना है? लाइट वेट हो तब भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कपड़ा खुश्क हो गया था इसलिए हमने उसे स्प्रे किया था। ऐसे आप टेंशन में रहेंगे कि हमें लाइट वेट कपड़े को प्रेस करना है, तो आप खुश्क भी हो गए तो आप स्प्रे करके उसे खोल सकते हैं। सर, जैसे कपड़ा खींच के प्रेस करने से क्या बाद में वॉश करने से श्रिंक नहीं होता है क्या? देखिए, ये जो हमने स्प्रे करके इसे खोलने का तरीका आपको बताया है, तो इससे पहले आपको श्रिंक करना है। इससे पहले वाली आपने वीडियो शायद नहीं देखी, ठीक है। पहले हमें सबसे पहले इसे श्रिंक करना है। अगर आपका कपड़ा श्रिंक होने के बाद खुश्क हो गया बिल्कुल, फिर हमें स्प्रे करके इसे खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद जब हम इसकी कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करेंगे, फिर जब ये वॉश होगा तो ये दोबारा तंग हो जाता है, ठीक है। जब आप इसे प्रेस करते हैं दोबारा पहनने के लिए तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। इसकी फिटिंग उसी जगह पे आ जाती है जिस चीज़ से आपने इसी फिटिंग की होती है, कटिंग की हुई होती है। 2-3 सवाल आए हैं। धागे वाली डोरी कहाँ मिलेगी कराची में? देखिए, धागे वाली डोरी आपको लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये था, देखिए ये हमारी एक डोरी है, ये हमने कराची से ली थी, ठीक है। धागे वाली डोरी लाहौर में हमें मिली है, कराची में हमने कभी नहीं देखी है धागे वाली डोरी। दोनों डोरियां दिखाने का मकसद यही था कि हमारी डोरी सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये कराची की डोरी है, तो इसको मकरामा डोरी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम मकरामा है, मकरामा डोरी है, ये सॉफ्ट है। तो इसी तरह हमारी डोरी सॉफ्ट होनी चाहिए, कड़क ना हो। कड़क डोरी हमारी श्रिंक हो जाती है। जो भी लगाए हमारी डोरी सिर्फ सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। धागे वाली डोरी आपको कराची में नहीं मिलेगी, वो लाहौर की डोरी है, ठीक है। मैंने कभी कराची में नहीं देखी। सिर्फ कहने का मकसद ये कि डोरी हमारी सॉफ्ट हो, कड़क ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू विल फाइंड, कैन वी यूज़ रेडीमेड पाइपिंग? आप रेडीमेड पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन रेडीमेड पाइपिंग में हमारे सूट में लुक लोकल आ जाता है, ब्रांडेड लुक नहीं आता। जो हम पाइपिंग घर में लगाते हैं इसमें ब्रांडेड लुक आ जाता है, इसमें खूबसूरती भी ज़्यादा आती है। तो जो हमारी रेडीमेड पाइपिंग होती है उसमें कपड़ा यूज़ किया होता है वो बिल्कुल लोकल होता है, हल्का कपड़ा होता है, वो बिल्कुल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वो कोशिश करें डोरी घर पे लगाएं, ठीक है। आपके सूट में ज़्यादा खूबसूरती है और आपका कपड़ा जो डोरी पाइपिंग है वो ख़राब ना हो, ठीक है। आपका सूट भी ख़राब ना हो, डोरी पाइपिंग का कपड़ा ख़राब हो जाता है, समझो सूट ख़राब हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, जो हमारे मेन पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।